दोस्तों, क्या राजनाथ सिंह और राहुल गांधी की कोई मीटिंग हुई या फिर दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई? बातचीत इस बात को लेकर कि राहुल गांधी क्या बोलें, राहुल गांधी क्या बोलें, इस बात को लेकर सरकार में इतना नर्वसनेस, इतनी घबराहट या फिर इतना खौफ क्यों है? दोस्तों, आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में लगातार हफ्ते भर जो रिपोर्टर्स होते हैं वो पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड खबरें बताते हैं। और रिपोर्टर का दरअसल काम यही होता है। पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये है, न्यूज़ चैनल्स में सारा काम क्योंकि अब एंकर ही करता है, रिपोर्टिंग भी एंकर ही करता है, तो रिपोर्टर के पास करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है जिसके जरिए रिपोर्टर्स बैठते हैं और दिन भर की, हफ्ते भर की जो चर्चा है, पॉलिटिकल गपशप है, वो की जाती है। तो इस बीच इस पॉडकास्ट से खबर निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच में क्या कोई बात हुई थी, क्या कोई चर्चा हुई थी या फिर कोई मुलाकात हुई थी। दोस्तों, हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जो चर्चा हुई, इसको लेकर राहुल गांधी क्या बोलेंगे, इसको लेकर बहुत सस्पेंस था। आप इनफैक्ट मैं तो पूरी चर्चा बहुत ही गौर से सुन रही थी। राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, किस दिन बोलेंगे, सोमवार को, मंगलवार को, किस टाइम पे बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया गया जैसे मतलब राहुल गांधी ऐसा क्या बोलने वाले हैं। और सबकी निगाहें भी थी क्योंकि जब तक राहुल गांधी बोले तब तक विपक्ष के तमाम बड़े नेता बोल चुके थे। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, डीएमके के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, तो सब यही सोच रहे थे कि अब नया क्या बोलेंगे राहुल गांधी। तो उस नए के चक्कर में कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो सरकार और सेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। क्या इस बात को लेकर राजनाथ सिंह और राहुल गांधी की कोई बातचीत हुई थी, कोई मीटिंग हुई थी? अब चर्चा यह है दोस्तों कि राहुल गांधी से हो सकता है, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, कि या तो राजनाथ सिंह की कोई बातचीत हुई या फिर कोई मुलाकात हुई, ताकि इस बात को लेकर एक आम सहमति बनाई जाए कि राहुल गांधी अपनी स्पीच में कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे सेना का मनोबल डाउन हो, कोई ऐसी चीज ना कहें जिससे कि दुश्मन देश को हम पर या फिर हमारी सेना पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए, जो कि किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सहमति भी दिखी। आप देखिए, पूरी चर्चा हो गई लोकसभा और राज्यसभा में, कहीं भी किसी भी सांसद ने, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी इनफैक्ट निर्दलीय सांसद भी हो, उनकी तरफ से एक बात बोली ही नहीं गई जो सेना के खिलाफ हो। क्योंकि भाई, सेना एक ऐसी संस्था है जिसके पीछे देश का हर नागरिक खड़ा है। इकलौती एक इस देश में सेना ही वो संस्था है दोस्तों जिस पर इस देश के हर नागरिक को आंख बंद करके विश्वास है। सरकार पर नहीं है लेकिन सेना पर है, और ये सेना डिजर्व करती है। हमारी सेना ने हमेशा हमारे गौरव को ऊंचा किया है, हमारे सम्मान की, हमारे स्वाभिमान की रक्षा की है। और ऑपरेशन सिंदूर तो इतना सफल ऑपरेशन था, तो जाहिर तौर पर वो सेना की सराखों पर ही उसका पूरा क्रेडिट बनना था। तो ये अब चर्चा निकल कर आई है कि दरअसल राहुल गांधी से राजनाथ सिंह की कोई बैठक हुई थी या फिर कोई चर्चा हुई थी इस बात को लेकर। लेकिन ये दिलचस्प है दोस्तों कि राजनाथ सिंह से अगर राहुल गांधी की बैठक या चर्चा हुई थी, मुझे तो नहीं पता, और ये भी बता दूं आपको, हो सकती है, क्योंकि ऐसी चर्चा कुछ दिन पहले और निकल कर आई थी कि दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए किरण रिजिजू और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में गए थे, और किसी बात को लेकर ये चर्चा हुई थी और ये चर्चा काफ़ी लंबी चली थी। लेकिन ऐसी मीटिंग्स की खबरें बाहर नहीं आती हैं। ऐसी मीटिंग्स की खबरें तभी बाहर आती हैं जब या तो किसी रिपोर्टर को बताया जाता है या फिर कोई नेता खुद बताता है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की मंत्रियों के साथ बैठकें चलती नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे बातचीत चलती है। तो अगर राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक हुई हो राहुल गांधी की, या बातचीत हुई हो सकता है उसको बताया ना गया हो या फिर छुपाया गया हो। लेकिन अब ये चर्चा है कि राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच में इस बात को लेकर थी बातचीत हुई कि भाई कोई भी ऐसी बात ना बोली जाए जिससे कि सेना के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, और राहुल गांधी ने बोला भी नहीं। दिलचस्प ये दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी राहुल गांधी ने अपना काम तो किया। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, उन्होंने एक पॉइंट उठाया जिस पर किसी की भी निगाह नहीं गई, और उस पॉइंट को बड़े गौर से उस वक्त राजनाथ सिंह सुन रहे थे। बाकायदा राजनाथ सिंह नोट कर रहे थे जब राहुल गांधी वो बात बोल रहे थे, और वो एक ऐसा पॉइंट था जो अभी तक नहीं बोला गया। राहुल गांधी ने ये बोला कि राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले बोला लोकसभा में कि आपने ऑपरेशन सिंदूर जब 7 तारीख की रात को अंजाम दे दिया, 20 मिनट चला वो ऑपरेशन, और उसके 22 मिनट चला, 22 मिनट के बाद आपने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके बोल दिया कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया है और हम अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो आपने ऐसा करके
पहला सरेंडर क्यों किया? ऐसा कहीं होता है कि आप किसी को एक झापड़ मारो और फिर बोलो एक झापड़ मैंने मार दिया है, अब तुम मत मारना आगे, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये एक ऐसा पॉइंट उठाया था राहुल गांधी ने जिसको बड़े गौर से राजनाथ सिंह भी सुन रहे थे, और इस पूरे चर्चा में हर कोई यही बात बोल रहा था कि एक्चुअली में ये इस पॉइंट पर तो किसी की नजर ही नहीं गई। राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली व्हेन पीपल स्पीक, एंड राजनाथ सिंह जी सेड दैट ऑपरेशन सिंदूर began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said ऑपरेशन सिंदूर lasted 22 minutes, and then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के जो सबसे शानदार भाषण अब तक उन्होंने दिए हैं लोकसभा में, ये उनमें से एक मुझे लगा। बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही टू द पॉइंट भाषण था। कोई 1 घंटा 44 मिनट टाइप लंबा चौड़ा भाषण नहीं, कोई इतिहास भूगोल की बात नहीं, सीधा सीधा ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से जो भी सवाल सरकार अब तक दे नहीं पाई थी उन्हीं को पिन पॉइंट किया। इनफैक्ट राहुल गांधी ने वही बातें बोली अपने पूरे भाषण में जो बातें ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड हैं। राहुल गांधी ने ऐसे कोई बड़ा खुलासा वाली बात नहीं बोली। राहुल गांधी ने वही सवाल पूछे जो वो ऑलरेडी पूछते आए हैं। उनका अंदाज अलग था, उनका तरीका अलग था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा दोस्तों कि राहुल गांधी ने हिंदी में क्यों नहीं बोला। मैं भी यही सवाल पूछ रही थी। मुझे लगता है राहुल गांधी को हिंदी और बोलना चाहिए, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो सोचते इंग्लिश में है, तो ये एक रणनीति के तहत किया गया कि प्रियंका हिंदी में बोलेंगी, राहुल अंग्रेजी में बोलेंगे। और प्रियंका का भाषण ज़्यादा इमोशनल, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए परिजनों को सांत्वना देते हुए हुआ, और राहुल गांधी का भाषण टू द पॉइंट सरकार से सवाल पूछते हुए और उनकी ऐसी भाषा जिसमें वो कंफर्टेबल हो उसको लेकर हुआ।